कैमरा फेस करने का फर्स्ट मोमेंट कैसा फील हुआ था? मैम पहले का जो एक्सपीरियंस था ना, जब मैंने स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। Content creation course का? मिली कि मैं अपने स्किल को थोड़ा सा और इन्हेंस कर सकूँ। राइट। तो मुझे प्लेटफॉर्म की नीड थी, तो यहाँ से प्लेटफॉर्म मिल रहा था, तो मैंने फिर क्या यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके। एक्सपेक्टेड था कि ऐसा कुछ मास्टरमाइंड गुरुकुल बनारस में कुछ ऐसा स्टार्ट होगा एंड वी वर बी द फर्स्ट वंस जिसे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इशिका के फेस से अभी भी दिख रहा है कि कितना वो एक्साइटेड थी एंड अभी आज के शो के लिए भी उसके अंदर का एक्साइटमेंट दिख रहा है। और जो मैम एड शूट था ना, उसमें लोगों के मतलब मेरे पेरेंट्स ने जब देखा, मेरे कज़न ने देखा, उसमें काफ़ी अच्छा था कि लोगों ने इंकरेज किया और लोगों ने बताया कि तो उसके बाद फिर वहाँ पे मतलब 6 से 8 रीटेक भी लगते थे, और वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये था कि मैंने कैमरे के सामने मेरी फेस से स्माइल नहीं आती थी। सिंस इट्स अ स्टार्टिंग ना, राइट? स्टार्टिंग में आप कम व्यूज, कम लाइक्स, इसी पे आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ MMG डिजिटल टॉक शो। एज वी ऑल नो कि मास्टरमाइंड गुरुकुल बनारस का वो पहला इंस्टीट्यूट है जिसने स्टार्ट किया है कंटेंट क्रिएशन कोर्स वेयर वी अपग्रेड बोथ योर कंटेंट एंड कॉन्फिडेंस। आज के हमारे गेस्ट हैं हमारे कंटेंट क्रिएशन के दो स्टूडेंट्स who will be sharing their real experiences with us. So please welcome Ishika and Anshul. So Ishika and Anshul, once again welcome to our podcast. थैंक यू मैम। Okay. So finally आप आज बताने वाले हो हमें कि लाइक जो आपकी कंटेंट क्रिएशन की क्लासेस रही, कैमरा शाइनेस से लेकर कॉन्फिडेंस तक आपकी जो पहली कंटेंट जर्नी रही वो कैसी रही। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि आप रिलैक्स हो जाओ, एकदम रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी आपको ऐसा स्क्रिप्टेड नहीं बोलना है, राइट? आपको जो रियल फील हुआ, रियल एक्सपीरियंसेस रहे, बस वही शेयर करना है। सो जस्ट रिलैक्स। ओके इशिका, सो आई थिंक आपकी तबीयत नहीं ठीक है थोड़ी, राइट? ओके, बट आई होप दैट यू विल गिव योर बेस्ट, राइट? I'll try my best. ओके, सो आर यू एक्साइटेड फॉर इट? ओके, अंशुल, आर यू एक्साइटेड? यस मैम। आप अपनी जॉब से ऑफ लेकर आए हो आज या हाफ डे लेकर आए हो? जी, मैं अभी जॉब से ऑफ लेके आया हूँ आज। Okay, this is a dedication, right? Yeah. That should be a dedication. Okay. So यहाँ आज हम basically कुछ questions मैं आप लोगों से पूछूंगी, ठीक है? So जो भी आपके genuine feedback रहे, please give that, so that हमारी जो audience है, जो न्यू कमर्स हैं, जो इन फ्यूचर हमारे मास्टरमाइंड गुरुकुल में एडमिशन लेना चाहेंगे, ताकि उनको एक क्लियरेंस मिले, एक क्लैरिटी मिले कि yes, how worth it this course is, content creation course, right? Okay, so starting with our very first question, कैमरा फेस करने का फर्स्ट मोमेंट कैसा फील हुआ था? लाइक जब मैं क्लासेस लेती थी एंड आई थिंक फ्रॉम सेकेंड डे ओनली आई स्टार्टेड विद परफॉर्मेंसेस। सो जो पहली बार मैंने आप लोगों को बुलाया था ऑन कैमरा, तो कैसा फील हुआ था? यस इशिका। मैम पहले का जो एक्सपीरियंस था ना, जब मैंने स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, एक्साइटेड भी थी, एक्साइटेड भी थी कि मैं परफॉर्म करूँगी इतने लोगों के सामने। आई थिंक यू हैड दिस थिंग इन यू कि यस मुझे परफॉर्म करना है, यू आर ऑलवेज एक्साइटेड अबाउट इट, राइट? मैम मैं मतलब मुझे बचपन से ऐसे थोड़ा सा बोलने का शौक था, पर जब मिरर के सामने, या ओके, पर जब मैं अब ये था कि मैं फर्स्ट टाइम पर मैं बोल रही हूँ तो नर्वस भी थी, डर भी था कि मैं बोल पाऊंगी कि नहीं बोल पाऊंगी, पर कॉन्फिडेंस था कि मैं एक्साइटेड थी मैं कि हाँ मैं बोल लूंगी। ओके, एंड ये आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, यू कैन से, कंटेंट क्रिएशन कोर्स का, मिली कि मैं अपने स्किल को थोड़ा सा और इन्हेंस कर सकूं। राइट। अंशुल, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैम मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल इनकी तरह सेम था। फर्स्ट में मुझे भी यही था कि मतलब कैमरे के सामने आना है, बोलना है, बट मुझे ना कहीं ये डर लग रहा था कि मैं अगर कैमरे के सामने आया, अगर मैंने सही ना बोला, गलत बोल दिया, तो ऑडियंस क्या बोलेंगे? एक जो जनरल हेजिटेशन रहती है लोगों में। तो वो चीज़ें फिर मैं आया, अब मैंने सिर्फ कैमरे के सामने जब बोलना स्टार्ट कर, धीरे धीरे करके वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गया। व्हाट आई नोटिस्ड इन यू ना अंशुल, कि इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लासेस ओनली दैट यू ऑलवेज हैड दैट थिंग कि मुझे करना है। स्टार्टिंग का आई थिंक एक दो बार आप थोड़ा हेजिटेट किए हो, एंड देन आई सॉ दैट ड्रास्टिक चेंज इन यू कि आप कितना ज़्यादा कैमरा फ्रेंडली हो गए, राइट? तो ये मैम ना मेरा पहले से ये था कि मुझे बस बोलना है कैमरे के सामने, क्योंकि मेरे You just needed that one platform, right? ओके, तो मुझे प्लेटफॉर्म की नीड थी, तो यहाँ से प्लेटफॉर्म मिल रहा था, तो मैंने फिर क्या यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके। एक्सपेक्टेड था कि ऐसा कुछ मास्टरमाइंड गुरुकुल बनारस में कुछ ऐसा स्टार्ट होगा एंड वी वर बी द फर्स्ट वंस जिसे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी? नहीं, ऐसा कोई पहले से आइडियाज़ नहीं था कि ऐसा बनारस में कभी होगा, बट जिस तरह से मतलब चेंजेस हो रहे थे दुनिया के अंदर, तो कुछ ना कुछ चेंज हो रहा था, क्या होना था ये पता नहीं था।
इशिका के फेस से अभी भी दिख रहा है कि कितना वो एक्साइटेड थी एंड अभी आज के शो के लिए भी उसके अंदर का एक्साइटमेंट दिख रहा है। बस मुझे एक मौका मिला तो कुछ ना कुछ मैं पंच लाइन में देती रहूँ। एड शूट्स मिले थे आपको इसके बाद? यस मैम, यस, बिकॉज क्लास में लाइक सम ऑफ द स्टूडेंट्स हु वर लाइक रियली डेडिकेटेड एंड मुझे वो पोटेंशियल दिख रहा था उनमें, तो आई टुक देम फॉर एड शोज। और जो मैम एड शूट था ना उसमें लोगों के मतलब मेरे पेरेंट्स ने जब देखा, मेरे कजन ने देखा, उसमें काफी अच्छा था कि लोगों ने इनकरेज किया और लोगों ने बताया कि वेट होल्ड ऑन विद दिस आंसर, क्योंकि मेरे पास ऐसा क्वेश्चन है आपके लिए ऑलरेडी आगे, तो आई वुड लाइक कि आप उसमें अच्छे से विस्तार में बताएं, राइट? ओके, सो ये था लाइक आपका पहला कैमरा फेसिंग जो था क्लास में। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि लाइक इनिशियली आई तो नो बट स्टिल आई वांट टू नो फ्रॉम योर साइड कि इनिशियली कितने कैमरा रिटेक्स लगते थे? लाइक आप घर पे भी प्रैक्टिस करते थे क्लासेस से जाने के बाद, तो कितने रिटेक्स लगते थे? इनिशियली जो मुझे जो 6 से 8 बार रीटेक लगे थे, बट 8 बार? हाँ 6 से 8 बार इनिशियली स्टेज में। तो उसके बाद वहाँ पे प्रॉब्लम एक तभी जब मैं टास्क देती थी क्लास में कि आप लोग शूट करके लाइएगा, तो ग्रुप में किसी का भी रिस्पांस नहीं आता था इनिशियल डेज में। आई डिडंट नो कि घर पे इतना स्ट्रगल कर रहे हैं बच्चे, हाँ कि 8-10 रीटेक्स लग रहे हैं। दैट वाज द रीजन जो आपने तब नहीं बताया, अब आप बताना चाह रहे हो अपने दिल का हाल, राइट? बिल्कुल। तो उसके बाद फिर वहाँ पे मतलब 6 से 8 रीटेक भी लगते थे, और वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये था कि मैंने कैमरे के सामने मेरी फेस से स्माइल नहीं आती थी। तो आई रिमेंबर, याद आया, देयर वाज अ स्टूडेंट जिसकी स्माइल ही नहीं रुकती थी, उसको मैं सीरियस एक्ट में देती थी और वो कहता था मैम मैं सैड नहीं हो सकता। एंड जस्ट द ऑपोजिट सिचुएशन वाज विद अंशल कि इनको मैं कुछ हैप्पी दे रही हूँ, तो ही वाज लाइक मैम मेरे फेस पे स्माइल नहीं आ पाती। तो नाउ हमारी जनता जानना चाहती है कि आप फेस पे स्माइल लाने का क्या स्ट्रगल रहा, कैसे आपने सीखा फेस पे स्माइल लाना? तो फेस पे स्माइल लाने क्या लाइफ में कोई ऐसा आ गया या कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ? कॉन्फिडेंस के समय में पहले तो क्या कॉन्फिडेंस नहीं था, तो ऐसे कुछ मतलब चीज़ें भी नहीं पता थी इसके बारे में, मतलब कैमरे का एंगल कौन सा, मतलब कैसे शूट करना है, क्या पोस्टर होगा। तो जब यहाँ आया तो चीज़ें सब चीज़ मैं जाना, तो अब मेरे फेस से स्माइल भी रहती है। आई कैन सी दैट, स्माइल रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि लाइक ये स्पेशली ना हम लड़कियों का होता है कि नहीं मेरा राइट साइड ज़्यादा अच्छा आता है कैमरे में, लेफ्ट साइड ज़्यादा अच्छा आता है। बेचारे लड़कों का कुछ नहीं, उनको आइडिया भी नहीं होता ये क्या होता है, राइट? Yes. है ना? लड़कियाँ लाइक दे आर वेरी कॉन्शियस रिगार्डिंग दिस। सो इशिका, आपने पहला कौन सा ट्राई किया? मैम मेरा पहला यही था कि मैं लेफ्ट एंगल से मैंने ट्राई किया। अच्छा आता आपको, ऐसा लगता है आपका? ओके, आई टोल्ड यू ना गर्ल्स आर लाइक। हाँ, और अभी भी जो हमारी सीटिंग अरेंजमेंट है मैंने खुद से Oh लेफ्ट साइड God. लेफ्ट साइड लेफ्ट एंगल ज्यादा सही है। ओके। अंशुल, आपका कुछ ऐसा था कि बस कैमरे के सामने आ गए? मुझे ऐसा कोई नहीं था कि मैं कौन सा एंगल, मेरा कोई फेवरेट नहीं है, बट मुझे ये था कि मैं फ्रंट कैमरे से फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। बॉयज आर इजी गोइंग है ना कि मैं जिस एंगल से भी लूँ अच्छा आऊँगा। तो उस टाइम ये था कि मतलब फ्रंट कैमरा से करूँगा तो मेरा फेस दिखेगा कि मैं मतलब कैसे शूट कर पा रहा हूँ। राइट, सेल्फ एनालिसिस कर पाओगे आप उसके थ्रू। राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्लास में बहुत सारे फ्रेंड्स भी बने होंगे, राइट? सो आई वुड लाइक टू नो कि लाइक इस कंटेंट क्रिएशन जर्नी में आपके फ्रेंड्स, आपके ट्रेनर का क्या रोल रहा, कितना बड़ा रोल रहा? ट्रेनर्स को भी बहुत सारा हेल्प रहा कि वहाँ पे जैसे कि कैमरे के सामने फेस से स्माइल ना, तो मतलब बताते हैं कि कैमरे के फेस पे स्माइल नहीं है, तो वैसे अब किसी सूट में जाएंगे तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने वो फिर चेंज किया। उसके लिए थैंक यू सो मच अंशुल। एज अ ट्रेनर ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप लोगों को गाइड करूँ इस चीज़ के लिए। इशिका मैम मेरे में तो लोगों ने हेल्प तो किया। ओके, लाइक अगर मैं कोई लाइन है तो मैं नहीं बोल पा रही हूँ या फिर मुझे और अच्छे से इम्प्रूव करना है, तो मेरे साथ में मेरी बैचमेट्स थी, मेरी फ्रेंड्स थी, उन्होंने हु वाज द वन पर्सन जिसको आप हमेशा अप्रोच करते थे? आकांक्षा दीदी। आकांक्षा, ओके। इवन शी इज टू गुड। टू गुड एंड उसके बाद फिर आप ही आया कि जो आप मुझे जब स्क्रिप्ट के टाइम पे एक्सप्रेशंस पे ध्यान देना, मेरा हैंड मूवमेंट कैसा जा रहा है, मुझे लाइंस अभी कहाँ पे कैसे चेंज करनी है, तो इन सभी के साथ में जो अभी मैं स्किल कुछ इन्हेंस हुई है वो इनके पीछे का मेन रीज़न यही है कि आप आकांक्षा दीदी और मेरे पेरेंट्स ने जो इंकरेज किया। इवन एज अ ट्रेनर ना आई लव दिस थिंग कि लाइक कि आप हो गए, आकांक्षा हो गए, फ्यू ऑफ दी स्टूडेंट्स, इन लोग इतनी डेडिकेशन आप लोगों में दिखाना मुझे इतना ज़्यादा कि लाइक मैं कहती रहती थी लाइक इट्स नॉट दैट कि सारे स्टूडेंट्स इक्वल हो, मैंने टास्क दिया तो वो करें ही, फीडबैक ले ही, बट
आई लाइक दिस थिंग अबाउट द डेडिकेटेड स्टूडेंट्स कि आप लोग मुझे वीडियोस भेजते थे, मैम प्लीज़ चेक कि हैंड जेस्चर्स कहाँ सही जा रहा है, कहाँ गलत जा रहा है, मैम पॉज सही है कि नहीं, पेसिंग सही जा रही है कि नहीं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो आई जस्ट लव दिस थिंग्स अबाउट यू एंड ऑल्सो देन आई कुड सी द रिजल्ट, राइट, कि आपने फीडबैक लिया, मैंने बताया, आपने इम्प्रूव किया, नाउ यू आर स्टैंडिंग हियर, राइट. सो दैट्स ग्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लाइक जब आपके एड शूट्स पोस्ट हुए, आपके शूट्स गए, तो रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का क्या फीडबैक आया? रिलेटिव फीडबैक, उनका जो फीडबैक था, तो पहले मतलब मैंने बहुत नर्वस टाइम में स्टार्टिंग में जब शूट किया था, तो वहाँ पे ये था कि आपका जो वॉइस है वो क्लियर नहीं आ रही पहले. ओके, ऐसा फीडबैक आया था. ओके, फीडबैक क्लियर नहीं और आप बहुत तेज बोल रहे हो वहाँ पे. ओके ओके. तो फिर आज के टाइम में अगर मैं बात करूँ तो वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर. और मेरी ये जो आपने हम लोगों के लिए शूट किया था, और यू टॉकिंग अबाउट योर पर्सनल पेज? पर्सनल पेज, राइट? बिकॉज हमारे पेज से प्रॉपर एडिटिंग के साथ गया था, तो वो आई वाज थिंकिंग कि ये प्रॉब्लम कैसे हो गई. ओके, सो यू हैंडल योर पर्सनल पेज ऑन योर ओन टोटली, है ना? एडिटिंग एटसेट्रा सब. ये भी आपके कहीं ना कहीं अचीवमेंट है. यू आर डूइंग सो मच, शूटिंग, एडिटिंग, पोस्टिंग, एवरीथिंग बाय योर ओन सेल्फ. करने से भी कुछ बेहतर है या कुछ करना है, एंड देन ये तो बहुत कुछ कर रहे हैं, राइट? हैंडलिंग योर पेज ऑन योर ओन इज अ बिग थिंग इन इटसेल्फ. सो आई एम आस्किंग कि जब आपके पोस्ट गए ऑनलाइन, सो आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स का क्या फीडबैक था? मैम फीडबैक तो वाज गुड, मतलब वो अनएक्सपेक्टेड था. ओके, व्हाई अनएक्सपेक्टेड? यू नो यू आर ऑलरेडी टू गुड, राइट? मैम इसका मेन रीज़न ये था ना कि मेरा जो फर्स्ट शूट था वो मचमैन गुरुकुल के लिए ही था. तो उसमें जो मेरे साथ में मैं, कांची और दिवेश, हम तीन लोग थे. और जो शूट के बाद दैट पार्ट 1. हाँ, ओके ओके. तो वहाँ पे उससे जो रीच और एंगेजमेंट वगैरह है, तो मेरे घर के, मतलब मुझे अभी घर पे किसी को आए मतलब अच्छा फीडबैक था. ओवरऑल अच्छा फीडबैक. ओके, कुछ नेगेटिव फीडबैक्स भी आए? नहीं, नेगेटिव फीडबैक मेरे बस वही थे कि वॉइस क्लियर नहीं थी. बाकी तो क्योंकि इट्स ना कि आपको अगर 4 लोग पसंद कर रहे हैं तो एक कोई होगा जो आपकी बुराइयां भी निकालना चाहेगा. मे बी आप में वो नेगेटिविटी ना हो, बट वो करना चाहेगा आउट ऑफ जेलसी कि व्हाई आई एम नॉट देयर एट दैट प्लेस, राइट? वो होती है जेलसी. सो इवन लाइक आपका पर्सनल पेज भी, तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू दिस कि इन फ्यूचर आप जैसे जैसे ग्रो करोगे, आपके हेटर्स इतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे. सो यू नेवर हैव टू गिव अप. उनसे फ़र्क ही नहीं पड़ना है, क्योंकि हेटर्स है तो आपके लवर्स भी हैं. देयर आर पीपल हु आर लाइकिंग यू, हु आर लाइकिंग वॉचिंग योर कॉन्टेंट, राइट? सो दूसरों से कभी अफेक्ट नहीं होना है. और वहाँ पे एक चीज़ बात है मैम कि मेरे कंटेंट जर्नी में सिर्फ 2 लोगों का ही मैसेज था वहाँ पे, और बाकी किसी का कोई मैसेज नहीं था कि आपने मतलब कैसा बोला, कैसा नहीं, कोई फीडबैक नहीं. सिंस इट्स द स्टार्टिंग ना, राइट? स्टार्टिंग में आप कम व्यूज़, कम लाइक्स, इसी पे आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हो. जितना ज़्यादा आप अपना कंटेंट इंप्रूव करोगे, एनहांस करोगे, वीडियो की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, तो ऑब्वियसली उस हिसाब से रहेगा. तो इन द स्टार्टिंग अगर लाइक यही रीज़न होता है कि कुछ लोग क्विट कर देते हैं. कि आई रिमेंबर वन स्टूडेंट, जो भी हमारा न्यू बैच चल रहा है कंटेंट क्रिएशन का, उसमें वन स्टूडेंट, शी स्टार्टेड हर पेज. उसमें शी सेड कि मैम मैंने बंद कर दिया पोस्टिंग कि बस 5 व्यूज़ आए थे बस. आई वाज लाइक कि आप मतलब मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे बिफोर स्टार्टिंग योर पेज, क्योंकि ये आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि स्टार्टिंग में होगा, राइट? So कुछ और एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस, फैमिली, फ्रेंड्स? So you all got just love, 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 no hate till now. मैम इसके अलावा भी पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव भी आता ही है. हाँ, every time तो can expect that. इसके साथ में मैम ये था कि जब हमारा शूट वगैरह जब होता था, या फिर हमारा जब क्लास में प्रैक्टिस वगैरह होता था, क्लासेस रन होती थी, तो कुछ उसमें वियर्ड से मोमेंट थे. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ बोलने जा रही हूँ, मैं नहीं बोल पा रही हूँ, या फिर मैं डायलॉग्स में भूल जा रही थी, यार क्या था वो, और उसको बार बार पढ़ रही हूँ, फिर भी मुझे याद नहीं हो रहा है. और ऐसे मेरे साथ में कई बार हुआ है. जैसे मुझे प्रेजेंटेशन नहीं देना था, उसमें मुझे वीडियो शूट करना था, हमारे पूरे मेंबर्स वगैरह थे. अब मुझे बस स्विच स्टार्ट को मैं उसको चेंज करके मैं सब्जी में बोल रही हूँ, और वो मेरे से 3-4 बार लिटरली दिस हैपेंस ना, नो मैटर हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, बट ऐसा होता है. लाइक पर्सनली मेरे साथ भी होता है, लाइक होस्टिंग कर रही हूँ, कुछ भी है, वो अचानक से कभी कोई वर्ड निकल जाता है, एंड देन यू रियलाइज व्हेन यू वॉच द वीडियो कि ओ आई व्हाट आई सेड यार, दैट यू हैव टू गेट इट एडिटेड, राइट? सो इट हैपेंस, दिस इज समथिंग नेचुरल. नो वन कैन बी लाइक परफेक्ट. इवन यू आर वेरी गुड एट स्पीकिंग, यू कांट से कि आई विल बी जस्ट परफेक्ट. You can fumble at times, right? You can pronounce wrong words at times. That's completely human, right? Okay.
सो अब आप लोगों ने लाइक कंटेंट क्रिएशन की क्लासेस कर ली है, काफ़ी कॉन्फिडेंस आ चुका है जो कि मुझे दिख रहा है, बिकॉज आई हैव बीन योर ट्रेनर। सो मैंने फर्स्ट डे से लेकर आज तक आप लोगों को देखा है, तो वो डायनेमिक चेंजेस भी मैंने नोटिस किया आप लोगों में ओवर टाइम। सो अभी आप जो हमारे बिगनर्स हैं उनको आप क्या बोलोगे, लाइक कैमरा फेस करने का कोई ऐसा बेस्ट हैक विच यू पीपल हैव ट्राइड ऑन योर ओन, कुछ ऐसा हैक? सो अगर बिगनर्स है, अगर उनको फर्स्ट मैं हैक यही बोलूँगा कि पहले तो उनके मन में एक घबराहट सी होती है कि मैं क्या बोलूँगा, कहीं मेरी वीडियो लोगों के पास पहुँची, लोग नेगेटिव कमेंट्स करेंगे तो मैं गिव अप कर दूँगा। तो मैं फर्स्टली मोस्टली उनको यही बोलना चाहूँगा कि वो पहले स्टार्ट करें, लोगों के बारे में ना सोचें कि लोग क्या बोलेंगे, क्या मैं गलत कर, देखो आज इंसान अगर गलत करे तो कल तो सही करने वाला है। एग्जैक्टली, बट आपने स्टार्ट ही नहीं किया तो आप वहाँ तक कैसे पहुँच पाओगे? बिल्कुल, आप वहाँ पहुँच ही नहीं सकते अगर आपने स्टार्ट नहीं किया। तो फर्स्ट आप स्टार्ट करो अपनी जर्नी को, आगे गिव अप मत कर। आप गिव अप कर गए तो फिर आपकी जर्नी वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। एग्जैक्टली या मैम सेम। इसमें यही है कि स्टार्टिंग में जैसे आपने बताया कि फ्रेंड थी वो सिर्फ 5 लाइक की वजह से उसने बंद कर दिया। स्टार्टिंग में मैम ये ऐसा होता है कि काफ़ी लोगों ने इसको फेस किया हुआ, बट दिस थिंग शोज ना हाउ प्रिपेयर्ड यू आर मेंटली, राइट? बिकॉज आप अपना पर्सनल पेज स्टार्ट कर रहे हो, पर्सनल ब्रांडिंग का सोच रहे हो, एंड दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड मीन्स यू विल नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड अबाउट दैट, राइट? ओके, कैमरा फियर ओवरकम करने के लिए आप क्या बताओगे बिगिनर्स को? मैम कैमरा फेयर करने जैसे मैंने प्रैक्टिकली जो मैंने खुद से ट्राई किया है कि बस कैमरा ऑन करके जो मन में आए वो बोल दो। ओके, फ्रंट कैमरा, ओके, और बोलने स्टार्ट कर दो। हाँ, और उसको पोस्ट भी कर दो। अगर पोस्ट नहीं कर पा रहे हो तो मैं कम से कम खुद के लिए रखो, है ना? 5-6 वीडियोस बना के खुद सेल्फ एनालिसिस करो। जैसे मेरे साथ में क्या हुआ था कि मैंने इंस्टाग्राम पे स्टार्ट किया था, ओके, मेरी कैमरे की क्वालिटी खराब हो रही थी, प्लस ये फोन में स्टोरेज नहीं था, तो मैं सोचा मुझे स्टार्ट तो करना, मैं इसको बीच में रोक नहीं सकती हूँ। अब मैंने इंस्टाग्राम पे उतना मेरे पास हो नहीं पा रहा था कि मेरे पास स्टोरेज नहीं था, तो मैंने स्नैपचैट स्टार्ट किया। स्नैपचैट में मैं बोल करके लोगों को मैं डेली अपना स्नैप भेजती हूँ कि भाई मैं बोल रही हूँ, और धीरे धीरे लोगों को फीडबैक दैट्स अ वेरी गुड वे ऑफ प्रैक्टिस, यू नो, लाइक एटलीस्ट यू आर इन्वॉल्वड इन इट समहाउ अदर। हाँ, कि अब मैंने स्नैपचैट से स्टार्ट किया है, मैं लोगों को स्नैप ही भेजती हूँ, जिसमें मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो बोलते हैं काफी क्रिंज लग रहा है, और कुछ अच्छा बोलते हैं कि नहीं अच्छा लग रहा है। I told you there will be lovers and haters both at the same time. Yeah. और जो क्रिंज बोलता है ना वो मुझे वॉइस ओवर करवाता है। ओके। लाइक कैमरा कॉन्फिडेंस की बात चल रही है ना, तो यहाँ पे मैं एक टर्म यूज करना चाहूँगी, लाइक कॉन्फिडेंस पैराडॉक्स। एनी आइडिया व्हाट इट इज? मैं बताती हूँ। कैमरा पैराडॉक्स इज लाइक जहाँ पे भी कुछ कंट्रोवर्शियल बात हो रही है, कॉन्ट्राडिक्टरी यू कैन से, कि कॉन्फिडेंस एंड एक्शन में, लाइक यू नो सम पीपल बिलीव कि पहले वेट करते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए मेरे में, देन आई विल स्टार्ट विद द एक्शन और परफॉर्मेंस। ऐसा माइंडसेट होता है। ऑन दी अदर हैंड एक माइंडसेट होता है कि मैं एक्शन परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देता हूँ, एंड विथ प्रैक्टिस विथ टाइम क्या होगा कि कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बिल्डअप हो जाएगा। सो इफ आई आस्क यू बोथ, आप किस स्टेटमेंट के साथ जाना चाहोगे? मैम सेकेंड, दैट इज आप एक्शन परफॉर्मेंस से स्टार्ट कर दो, एंड विथ टाइम क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। यू एग्री विद दिस? दिस इज द राइट अप्रोच, दिस इज एक्चुअली द राइट अप्रोच। बिकॉज अगर आप कॉन्फिडेंस बिल्ड होने का वेट करते रह जाओगे, इफ यू विल बी वेटिंग फॉर दैट परफेक्शन टू कम, तो यू कैन नेवर स्टार्ट देन, बिकॉज देयर इज नथिंग लाइक परफेक्शन, राइट? ऑडियंस एक्चुअली क्या चाहती है, हमारा कैसा कंटेंट हो, इम्परफेक्शन, रियलिटी, योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, नेचुरल, राइट? सो आप परफॉर्म करना शुरू कर दो, कॉन्फिडेंस डे बाय डे बिल्डअप होता जाएगा। ओके, सो इससे क्या होगा कि लाइक वन थिंग आई टेल इन पर्सनल ब्रांडिंग कि follow these 3 stages if you're not that camera confident you think: text, voice over, and then finally reveal your face. Meaning if you're not that confident, अभी आप स्टार्टिंग में इतना कैमरा फेस नहीं करना चाह रहे हो, what do? आप अपना कंटेंट स्टार्ट करो टेक्स्ट फॉर्मेट में, be it carousel, slides, infographics, anything, ठीक है? slowly you start with your voice over, जहाँ अब आपका कम से कम वॉइस आ रही है, ठीक है? यू गेटिंग कॉन्फिडेंट, क्योंकि कुछ लोग बोलने में भी हेजिटेट करते हैं, राइट? इसके साथ क्या हो रहा है, अभी हमारा कंटेंट भी बिल्डअप हो रहा है, कंटेंट लाइब्रेरी इज गेटिंग बिल्डअप, एंड साथ ही साथ हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो रहा है। एंड फाइनली व्हेन यू थिंक कि उतना कॉन्फिडेंस आ चुका है, देन फाइनली यू रिवील योर फेस। सो दिस इज अ स्ट्रैटेजी दैट एवरी कंटेंट क्रिएटर शुड फॉलो, ओके? अदरवाइज अगर आप शुरू से ही कैमरा फ्रेंडली हो, लाइक इशिका इज लाइक वेरी कैमरा फ्रेंडली, सो यू कैन डायरेक्टली गो विद रिवीलिंग योर फेस डायरेक्टली। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन,
कि जो हमारे शाय बिगनर्स हैं, कैमरा फ्रेंडली नहीं है, 1 लाइन में आप क्या एडवाइस देना चाहोगे उन्हें? मैम इसका 1 लाइन एडवाइस ये रहेगा कि अपने छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करो और धीरे धीरे शायद अपने आप खत्म हो जाएगी विद प्रैक्टिस। ओके, अंशुल? मैम वैसे मेरा उनसे एडवाइस ये रहेगा कि आप अपना कैमरा उठाओ और बोलना स्टार्ट करो। जब तक आप कैमरे के सामने बोलोगे नहीं, आपके मन का घबराहट नहीं होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा, तब तक आप परफेक्ट नहीं हो सकते। तो बिगनर्स के लिए मोस्टली ये है कि आप स्टार्ट करो। ओके, आप कुछ कहना चाहेंगे लाइक कि आप मैंने कर लिया तो आप लोग भी कर सकते हो, कुछ ऐसा? बिल्कुल। देखिए मैम, क्योंकि हर एक के मन में ना डाउट्स बहुत सारे होते हैं, बट डाउट्स को कहीं साइड रख के आप स्टार्ट करो कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। एग्जैक्टली। हर एक इंसान अपने लिए परफेक्ट होता है, बट अपने आप को पहचानने की थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ा सा जज्बा, थोड़ा सा विश्वास खुद में दिखाना पड़ता है। यस। और जो नेगेटिव थोड़ा फीडबैक देते हैं उनके लिए मैं पॉजिटिव रहने की मैं ये कह सकती हूँ कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ओके, यू टेकिंग अप माय पोएम्स लाइन। हाँ, मैं सुना हूँ ये पोएम थी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अगर हम उनके बारे में सोचने लग जाएंगे तो हमारा काम रुक जाएगा, राइट? बिल्कुल। ओके, सो इट वॉज ओवरऑल अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस आप लोगों से यहाँ बात करना, क्योंकि यू नो कि अभी लोगों को लग रहा है कि ठीक है आके बता रहे, बट इट लिटरली टेक्स गट्स टू सिट हेयर, टू फेस द कैमरा, टू शेयर योर जर्नी विद पीपल। इट टेक्स गट्स एंड आई एम रियली हैप्पी कि आप लोग आए पॉडकास्ट में, इस एपिसोड में, एंड यू शेयर योर जर्नी। So Ishika and Anshul, thank you so much once again to be here. So here we wrap up the second episode of MMG Digital Talk Show. So I hope कि Ishika and Anshul की बातें बहुत यूज़फुल रही होगी आप लोगों के लिए। I think बहुत सारे डाउट्स जो एक नॉर्मल स्टूडेंट के मन में आता है बिफोर ज्वाइनिंग एनी इंस्टीट्यूट, वो सब क्लियर हो गया होगा। So here I would like to wrap up. Thank you so much watching this episode. So stay happy, stay healthy. See you in episode 3. Thank you.